हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट जो कि सब्जेक्ट साइंस की है, वर्कशीट 21 के बारे में। ये 21 अगस्त के लिए जारी की गई है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो ये देखते हैं सबसे पहले कि वर्कशीट क्या है। ये वर्कशीट है चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। अगर बच्चों को कुछ पीछे का याद हो तो पिछली वाली यूनिट में हमने या वर्कशीट में हमने जाना था कि हम सेल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 था सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें एक सेल वॉल ज़रूर होती है प्लांट सेल में, बाकी किसी में नहीं होती। वापस से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में सेल में होती है और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर कवरिंग है। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर पे क्या था? सेकंड नंबर पे न्यूक्लियस था और थर्ड नंबर पे था साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों। तो आज हम इसी का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि दूसरा पार्ट है न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम। तो आइए जानते हैं कि क्या बताया गया है इस वर्कशीट में। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को 2 टेम्परेरी माउंट स्लाइड देखने को मिलेगी। कौन कौन सी? एक ओनियन पीस सेल की और दूसरी चिक सेल की। अब अगर हम ध्यान से देखें इन दोनों स्लाइड्स को, तो हम पाएंगे कि स्लाइड्स के अंदर कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, यानी कि एक रेक्टेंगुलर अगर कोई बॉक्स सा बना हुआ है स्लाइड में, कई सारे रेक्टेंगुलर बॉक्स अगर बने हुए हैं इस तरह, तो उनके बीच पोर्शन में कुछ डार्क स्पॉट हैं। ये डार्क स्पॉट आपके न्यूक्लियस कहलाते हैं। अब एक सोचने वाली बात है कि अगर हम ध्यान से देखें तो क्या देखने को मिल रहा है कि इस स्लाइड में और इस स्लाइड में हमें लगभग सेम चीज़ें देखने को मिल रही है। ऑनियन पील स्लाइड, आप सेल की स्लाइड आपको लोगों को बताया था कि जो हमारी प्याज होती है उस पर एक ट्रांसपेरेंट सी पतली सी पन्नी जैसी परत होती है। ये ओनियन पील स्लाइड उसी से बनती है। अब जब हम इन स्लाइड्स को बनाते हैं तो हम मेनली 3 तरह के केमिकल या रिएक्टेंट्स या रिएजेंट्स का यूज़ करते हैं। वो सबसे पहले है आयोडीन, दूसरा है सल्फोनीन। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं और एक है उनमें से मिथाइल ब्लू। ये 3 सॉल्यूशन हम लोग जब टेम्परेरी अमाउंट की स्लाइड बनाते हैं इन चीज़ों के लिए तब यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये आगे बता रहा है, these are called न्यूक्लियस ऑफ सेल, यानी कि ऊपर जो ये डार्क पोर्शन दिखा रहा है कि कोशिश कर रहा है ये इस तरह का, these are called सेल। अब आगे क्या कह रहा है? these have a covering of न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा, जैसे हम लोगों ने पिछले यूनिट्स में पढ़ा था या वर्कशीट में पढ़ा था कि 2 टाइप्स के सेल होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यानी एक सिंगल सेल होगा तो यूनिसेलुलर और कई सारे सेल होंगे तो मल्टीसेलुलर। फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये भी हमने पढ़ा है। ठीक है बच्चों। तो अब जो बात कर रहे हैं हम, वो बात कर रहे हैं न्यूक्लियस की। तो जब न्यूक्लियस होगा वो भी दो तरीके का होगा। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड कैसा होगा, आइए जरा जान लेते हैं किस तरह का होगा वो। तो न्यूक्लियस कैसा होगा? न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड कवरिंग होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ठीक है। ये आपका चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं। ये कह रहा है द न्यूक्लियस है डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside the nucleus to its outside, that is to the cytoplasm। आप लोगों को याद होगा
कि ये अगर न्यूक्लियस है, ये बीच का इसमें जेनेटिक मटेरियल हो गया, और उसकी आउटर कवरिंग क्या होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, और ये जो पार्ट होगा बचा हुआ खाली जो पार्ट है ये है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करेगी, इन दोनों के बीच में आने जाने के लिए मटेरियल को अलाउ करेगी। सेम द केस क्या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कर रही थी। ठीक है बच्चों, ये तो होगी नॉर्मल न्यूक्लियस की बात। अब बहुत से सिंगल सेल में आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। In some organism like bacteria, the nuclear region of cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane। क्या हुआ, कुछ ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं या बैक्टीरिया हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्योरली डिफाइंड नहीं है। तो तब क्या होता है, सच एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग ओनली न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोइड। अब एक चीज़ जो आपको समझनी है, जो कि पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में है। पहले वाले केस में क्या था, हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि ये पोर्शन जो बता रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर विच हैज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र इन एंड आउटसाइड द मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब ऐसा है तो इसमें कुछ अंदर कुछ मटेरियल होगा, और वो मटेरियल क्या होगा, आइए देखते हैं। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम विच आर विजिबल, यानी कि ये क्या कह रहा है, द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप्ड स्ट्रक्चर ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम क्या करते हैं, क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं किसकी, पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये दो तरीके के हो सकते हैं, इन दी टू फॉर्म, डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और कुछ केस में ये कैसे हो सकते हैं, ये हो सकते हैं आरएनए। ठीक है बच्चों, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब आपकी वर्कशीट में देखते हैं क्या कह रहा है। वर्कशीट में भी ये कह रहा है न्यूक्लियस is also called as the brain controller of the cell as it control and direct the cell function। तो न्यूक्लियस क्या करता है, जितने भी फंक्शन होते हैं सेल के वो डायरेक्ट करता है और जो है परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, लाइक सेल डिवीज़न, प्रोटीन एंड एंजाइम एंथेसिस, स्टोरेज ऑफ डीएनए जो कि अभी बताया था आपको, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल में, और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन ए सेल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कर रहा है, मेनली ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, न्यूक्लियस मेनली क्या कर रहा है, हमारे जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कर रहा है, और ये काम कर रहा है, ये क्या क्या काम कर रहा है, सेल डिवीज़न, सेल ग्रोथ, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एंजाइम सिंथेसिस, ये काम कर रहा है ताकि हमारा पूरा सेल आराम से काम कर सके। अब पूरे सेल से मतलब क्या है हम लोगों का, पूरे सेल से मतलब है कि अगर कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो उसी हिसाब से काम करेगा जिस हिसाब से उसको जो काम करने को दिया गया होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत कीजिएगा। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट आर क्रोमोसोम्स एंड देयर फंक्शन इनसाइड ए सेल। क्रोमोसोम क्या है और उनके फंक्शन क्या है, किसके अंदर, सेल के अंदर। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ऊपर की साइड में, क्या पढ़ा कि डीएनए और आरएनए यानी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो एक चीज़ है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है, धागे नुमा स्ट्रक्चर कहलाती है, वो कहलाती है क्रोमेटिन मटेरियल। वो कहाँ पे होती है, डीएनए के अंदर, बस अंदर। ठीक है, ये कह भी रहा है, आप देख लीजिए ध्यान से। देयर आर एन एनलार्ज्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन मटेरियल inside the nucleus which is made up of DNA and protein. When cell division began, this material align itself in form of
कपल्ड रोड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। तो जब ये सेल डिवीजन होता है, ऊपर जो हमने पढ़ा सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे सेल डिवीजन या सेल ग्रोथ होती है, तब ये क्रोमोसोम जो कि क्रोमेटिन लाइक मटेरियल को कैरी करता है, ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है और ये डिवाइड होकर के क्या करता है, ये सिंगल होकर के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे देखने को, एक साथ जब है क्रोमेटिन और जब अलग अलग हो गए सेल डिवीजन के दौरान तो क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये सेल डिवीजन क्रिएट करेगा। अब जो कि हमने पढ़ा था पहले, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे कि दो तरह के न्यूक्लियस हो सकते हैं, पहला जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और दूसरा जिसमें हमें यही नहीं पता होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है और सारा मटेरियल एक जगह होगा, उसे कहलाएंगे न्यूक्लियोइड। तो अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि द नंबर ऑफ आगे बढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड। किसी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी भी सेल में या ऑर्गेनिज्म में सेम होंगे। अब एग्जांपल दिया किसका, इसने ह्यूमन का, ह्यूमन सेल में 46 या 23 पेयर्स, 46 यानी सिंगल अगर हैं तो इस तरह, सिंगल अगर हैं तो इस तरह 46, और ऐसे अगर जोड़े में है तो ये हो गए 23, इस तरह के, ये 1 ये 2 ये 23 हो गए, इस तरह 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होंगे। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमेटिन इज कॉल्ड, अब क्या कह रहा आगे, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और एंड कौन क्रोमेटिन, डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट यानी ये जो हमारा ऐसा पार्ट है, इसका कुछ पार्ट इज कॉल्ड जीन्स, इसे कहते हैं जीन्स। क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ए फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है बच्चों। तो अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस है आपके, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या अंतर बताया मैंने आपको, दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। पहला न्यूक्लियस कैसा होगा, जिसमें कोई भी, यानी कि ये वाला, इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर, यानी कि कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी। और यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या होगा, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड, कैसी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है बच्चों। अब है आगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, राइट फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल, ठीक है बच्चों। तो अब आइए देखते हैं, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये कहाँ पे होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देख भी लीजिए, ये क्या है, न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर जीन्स एंड वेयर आर दे लोकेटेड। तो क्या है, देयर आर, यहाँ से देयर आर 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ क्रोमेटिन ऑन क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन, ठीक है। और वेयर दे आर लोकेटेड, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है बच्चों। अगला है, राइट एनी टू फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बहुत सारे फंक्शन हैं। देखिए यहाँ से, न्यूक्लियर परफॉर्म मैनी फंक्शंस इन द सेल लाइक सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, सेल प्रोटीन एंड एंजाइम सिंथेसिस, स्टोरेज ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन सेल।
तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए न्यूक्लियस के फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट हो गई कंप्लीट। इसे ध्यान से पढ़िएगा और कोशिश करिएगा कि इसे आप रिवाइज कर सकें, और एक बार चाहे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो एनसीईआरटी की बुक्स को कंसल्ट कीजिएगा ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो सके। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।